अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकनी फूडीज़। आज मैं आपको चावल के गोड़ोले बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने पाव किलो चावल धोकर सुखाकर उसे मिक्सर में बारीक की हूँ और उसका छान कर बारीक रवा अलग की हूँ और मोटा रवा अलग की हूँ। इसकी हमें गंजी या खोए खोए बनानी है। इसके लिए मैंने गैस पर टोप में 2 गिलास पानी उबलने के लिए रखी हूँ। अब और ये 150 ग्राम गुड़ है, आप चाहे तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। और 1 चम्मच इलायची पाउडर, नमक टेस्ट के मुताबिक ली हूँ, आधा चम्मच ईस्ट ली हूँ और हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हैं वरना नहीं। और आधा नारियल मैंने बारीक पीस कर मिक्सर में ली हूँ। ये देखिए पानी उबल रहा है। अब मैं इसमें मोटा रवा डालकर उसे अच्छे से पका कर लूँगी। इसकी खोए बना कर लूँगी और इसे अच्छे से पका कर लूँगी, वरना हमारे जो गोड़ोले हैं वो टूटेंगे, सही नहीं आएंगे। अब मैं इसमें नमक भी डालूँगी और इसे बहुत अच्छे से एकदम खिमटी की तरह पका कर लूँगी। ये देखिए पानी में उबाल आ रहा है और इसे हम चम्मच से हिलाते रहेंगे और अच्छे से एकदम पका कर लेंगे, गला कर लेंगे और चम्मच बाकायदा हिलाते रहेंगे, वरना नीचे लग जाएगा। ये देखिए हमारी जो चावल की खोए अच्छे से तैयार हो गई, गंजी अच्छे से पक गई है। अब मैं इसे गैस बंद करके ठंडी होने के लिए रख दूँगी। ये देखिए हमारी खोए बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें गुड़ डालूँगी कटा हुआ और इसे चम्मच से अच्छे से हिलाऊंगी जब तक कि गुड़ पिघलता नहीं। हम इसे चम्मच से हिलाते रहेंगे अच्छे से गुड़ पिघलने तक। ये देखिए खोए गरम है, इसकी वजह से, और गुड़ भी हमने बारीक काट कर लिए थे, इसलिए गरम खोए में जल्दी से पिघल जाएगा, अच्छे से पिघलेगा। ये देखिए ये खोए में, गंजी में गुड़ अच्छे से पिघल गया है। अब हम इसमें इसको खोए को, गंजी को ठंडी करेंगे और इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। खोए अच्छे से ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें बारीक रवा डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी चम्मच से। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डालूँगी और फिर से इसे चम्मच से हिलाकर अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें पिसा हुआ बारीक नारियल डालूँगी और इसे चम्मच से इस बैटर में अच्छे से मिक्स करूँगी। खोबरा गंजी में, खोए में अच्छे से मिक्स हो गया है और इसमें हम अभी हल्दी डालेंगे। हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या नहीं, या फिर इसमें आप पीला कलर या जलेबी कलर भी डाल सकते हैं। अब इस हल्दी को हम अच्छे से इस बैटर में मिक्स करेंगे और अच्छे से हिलाएंगे। अब हम इसमें ईस्ट डालेंगे। ईस्ट को मैंने थोड़े गुनगुने पानी में भिगो कर रखी थी। ईस्ट अच्छे से फूल गया है, अच्छे से घुल गया है। अब मैं इसे इस बैटर में डालूँगी और इस बैटर को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए हमारा ये बैटर अच्छे से तैयार हो गया, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे ढक्कन रख के ढक कर रखूँगी सुबह तक के लिए, और सुबह हम इसके गोड़ोले तैयार करेंगे। इस सुबह में आटा अच्छे से आ जाएगा तो फिर मैं इसके गोड़ोले बनाऊंगी, तब आपको बताऊंगी। ये देखिए गोड़ोले का भिड़े का साँचा है, इसलिए इसमें तेल ज़्यादा लगता है। आप चाहे तो इसमें का नॉन स्टिक साँचा भी ले सकते हैं, उसे आप्पे का भी साँचा बोलते हैं, आप्पे का साँचा भी बोलते हैं। उसमें तेल कम लगेगा, लेकिन ये मेरे पास भिड़े का है इसलिए इसमें तेल ज़्यादा लगता है। अब मैं इसमें ये बैटर डालूंगी। बैटर इतना ही डालें कि होल के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये फूलते हैं। ये देखिए इस होल के ऊपर आने हम नहीं देंगे।
ये देखिए, ऐसा हम सब बोल में डालेंगे। अब इसको हम ढक कर रखेंगे। गैस हम मीडियम आंच पर रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे वरना वो जल जाएंगे। अभी हम इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद खुलकर देखेंगे। ये देखिए, हमारे गोड़ोले तैयार हो गए हैं। एक तरफ से सेके गए, अब हम इसे घुमाएंगे और दूसरी तरफ से भी सेक के लेंगे। ये देखिए, ज़रा इसे संभाल कर निकालना पड़ता है। ये ऐसे ही हम सब गोड़ोले घुमा के लेंगे। ये देखिए, हमारे गोड़ोले तैयार हो गए हैं। अब हम इसे प्लेट में टिश्यू के ऊपर निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल उसमें जज्ब हो। ये देखिए, हमारे गोड़ोले बन के तैयार है। ये बहुत ही अच्छे टेस्टी बने हैं, लेकिन इसका एक है कि रवा अच्छा बारीक होना चाहिए चावल का, वरना ये टूटते हैं। और जो हम खोए बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा गलना चाहिए, एकदम खिम्मट की तरह गलनी चाहिए। और रवा भी अच्छा बारीक होना चाहिए, नहीं तो सब टूटते हैं, बनते नहीं हैं जल्दी से, बहुत नाजुक होते हैं, फिर वो फ्राई पैन में से निकलते नहीं हैं। और दूसरी बात, अगर हमें वो बैटर पतला लगे तो इसमें आप थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स कर सकते हैं और ऐसे ये बनाइए। देखिए, प्लीज़ ऐसा आप घर में बनाइए, खाइए और रिश्तेदारों को भी खिलाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।